So hello everyone and welcome back to my channel. As you can see on your screens, today I am starting a new series which is known by the name One Question One Concept. आप सभी बच्चे अपना एग्जाम रिसेंटली दे कर आए हैं एंड यू हैव सीन एंड कंप्लेंट कि आपको एनटीए नेट की कठिन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही है. यू कैन डू टू ऑफ द थिंग्स. आइदर यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस एंड नेवर क्रैक नेट, या फिर आप एक एक क्वेश्चन को उठा के उसकी लैंग्वेज को डेसिफर करके समझ सकते हो ताकि एग्जाम के आने से पहले आपको एनटीए की लैंग्वेज समझ में आने लगे, आपके दिमाग में एक टेम्परामेंट बन जाए क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में समझने का, कीवर्ड्स खोजने का एंड अपने आंसर तक पहुंच जाने का. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ सीरीज जो आपके एग्जाम से पहले बहुत चलती है एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बच्चे अभी इसको देखना ना पसंद करें. आई डू नॉट केयर अबाउट द व्यूज, लेकिन जो बच्चा सीरियस है वो उसको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा. बिकॉज जस्ट इमेजिन कि आप 6 मंथ्स में अगर डेली या फिर ऑल्टरनेट बेसिस पे एक एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ के देख लेते हो, उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके देख लेते हो, तो एग्जाम आने तक आप कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे एंड आपको कभी भी लेंदी क्वेश्चंस को देख के कोई भी डर नहीं लगेगा. सो आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. आई वुड लव कि आप इस चीज में सपोर्ट करो, इस चीज का पार्ट बनो और इससे बेनिफिट करो. बिकॉज 2024 में आई हैव टेकन अप दिस ओथ कि मेरे सारे बच्चों का नेट एंड जेआरएफ होना ही चाहिए. आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कल्चरल स्टडीज. आई हैव ब्रॉट फॉर यू वन क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल स्टडीज जो कि है assertion and reason. I am going to give you tips and techniques and I am going to simplify the language जो आपको कॉन्सेप्ट भी समझने में मदद करेगा और ये भी दिखाएगा कि एनटीए किस तरीके से आप लोग को कंफ्यूज करता है कि आप एग्जाम सेंटर में होके एंजाइटी में चले जाते हो और इन क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं क्लिक कर पाते हो. सो लेट्स टेक अ लुक. आपका असर्शन एंड रीजन जो है मैंने पहले भी आपको बताया है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक दूसरे के बीच में सबसे पहले तो वैलिडिटी ढूंढता है. आपको सबसे पहले बताना है कि आपका असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, देन आप इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाते हो, तब आपको पता लगता है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या फिर नहीं होता है. ठीक है, तो हम लोग बहुत ही इजीली समझेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे एनटीए वाले चालाकी करते हैं एंड बड़े क्वेश्चंस देख के आपको कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग असर्शन को देखने वाले हैं जो हम लोग से कह रहा है कि स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज मेंटेन दैट culture in cultural studies is neither aesthetic nor humanistic in emphasis but political. अब मैं इस पर्टिकुलर assertion को ब्रेक डाउन करके आपको दिखाती हूं एंड आपको दिखाई देगा कि बात सिर्फ 2 लाइन की है लेकिन बेकार में ही इन्होंने आपको 4 लाइन की बना दी है. आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में बेटा क्या बोला गया है कि जो स्कॉलर्स हैं कल्चरल स्टडीज के, जो कल्चर स्टडीज की पढ़ाई करते हैं या फिर जो कल्चरल स्टडीज जिन्होंने लिया हुआ है, उनके कल्चर का जो टॉपिक होता है वो ना ही एस्थेटिक होता है ना ही ह्यूमनिस्टिक होता है बट पॉलिटिकल होता है. तो भाई सीधा सीधा हम लोग को ये बात आप ऐसे भी कह सकते थे कि कल्चरल स्टडी इज मोर कंसर्न विद द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ कल्चर. मतलब कि अगर आप कल्चरल स्टडीज आपने पढ़ा है एंड आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझते हो तो आप उसमें देख पाओगे कि जितने भी हमारे कल्चरल थ्योरिस्ट थे वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था आपकी बोर्जुआ सोसाइटी के प्रोडक्शन का, या फिर हमारा जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर्स के जरिए काम करती है. ये चीज देखने का आपका कल्चरल स्टडीज काम करता था कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एवरी ट्रेंड दैट वी आर फॉलोइंग, एवरी आप बोल सकते हैं कि न्यू काइंड्स ऑफ ब्रांड वी आर कंज्यूमिंग, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग की सोसाइटी पे. तो ये जो एक टर्म है वो पॉलिटिकल है, ना ही ये एस्थेटिक है, उसकी ब्यूटी देखने का काम करता है, ना ही ये ह्यूमनिस्टिक है. तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही बैठ जाता है. आगे चलेंगे हम लोग अपने रीजन में. ठीक है, द इम्प्लीकेशन of above is that the object of study in cultural studies is high art and the study of the exalted literary canon. आपको बिना बात का कंफ्यूज किया हुआ है और बोला गया है कि कल्चरल स्टडीज का इसका मतलब जो टॉपिक हुआ पढ़ाई का वो हाई आर्ट हुआ और ये पढ़ना हुआ कि किस तरीके से आपका जो इलाइट कल्चर है वो आपका काम करता है, वो क्या आर्ट यूज करता है, वो क्या लिटरेचर यूज करता है. तो कहीं से भी बेटा आपके कल्चरल स्टडीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलाइट
इलाइट कल्चर को क्या पसंद है, अमीर लोगों को क्या पसंद है, उनका आर्ट और उनका लिटरेचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं। उनके उन ट्रेंड्स का, उनके प्रोडक्शन का हमारे कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग जरूर पढ़ते हैं, पर आर्ट के जरिए नहीं। हम लोग पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन हाई कल्चर एंड लो कल्चर। वी ऑल्सो टेक इन टू नोट कि पॉपुलर कल्चर क्या होता है, कि आजकल भैया एक नई टाइप की आपकी जीन्स निकल के आ गई तो सब पहनने लगेंगे, किसी अमीर सेलिब्रिटी ने पहन लिया, देन आपके किसी अमीर सेलिब्रिटी ने एक टाइप के बाल कटवा लिए तो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो करने लगेंगे। इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं अपनी कल्चरल स्टडीज के अंदर कि हमारे बोर्जुआ सोसाइटी का, हमारी वर्किंग क्लास सोसाइटी एंड उनके डिसीजंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रीजन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बोलता है कि आर्ट आपके इलाइट कल्चर वाले के प्रेफर करते हैं उसके बारे में पढ़ाई की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाता है। एंड इसी के चलते आपका ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट बन जाता है। नाउ आपको अगर अभी भी इन क्वेश्चंस को समझने में डिफिकल्टी लग रही है तो प्लीज आप इस बात को समझना कि किसी भी नई चीज को समझने में आपको टाइम लगता है। मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूं जहां पे आपके डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जब आप उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेटा फॉलो करोगे ना, अपनी खुद की समझ में एक आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप क्वेश्चंस खुद से तोड़ के देखने लगोगे और सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू ऑन दिस कि धीरे 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 आप लोग ये चीज करने लगोगे, ये आपके अंदर हैबिट में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, स्टिक टू माई सीरीज एंड क्वेश्चंस को पढ़ने की आपकी अप्रोच चेंज होने लगेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप जरूर से इन क्वेश्चंस को अलग से अगर लगाना चाहते हो तो आप मेरी इस पर्टिकुलर सीरीज को जरूर से बाय कर सकते हो। ये इसके अंदर आपको मिल जाएंगे बोथ मिसलेनियस एज वेल एज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस। अभी से ही आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये मिल जाएंगे पेड वर्जन में भी। अगर आप फ्री इसका डेमो लेना चाहते हो, लगा के देखना चाहते हो, जैसे बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे डेली बच्चों को फ्री में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती हैं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की। इसको लगाओ एंड जज करो कि भाई ये इतनी अच्छी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है जहां पे मुझे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं मिल रहे, ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो भी एनटीए के इंटरफेस पे। तब जाके आप ये वाली सीरीज को बाय कर सकते हो जहां पे आपको सॉर्टेड हर सेक्शन के क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। ठीक है, देन यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो विद माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको मेरी सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। एंड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप होगी तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करके चैट कर सकते हैं। जरूर से मुझे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का फीडबैक दें कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा, क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, एंड किस तरीके से आप बेनिफिट करोगे इससे, मुझसे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके पास कोई और सजेशन भी है आगे के वीडियोस के लिए कि हम लोग आगे की स्ट्रैटेजीज में ये डालना चाहते हैं, आप ऐसे वीडियोस बनाओ, तो उसको भी आप जरूर से कमेंट करके जाइएगा। एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग दोज सीरीज फॉर यू बिकॉज आई एम नाउ वेरी सीरियस फॉर यू टू गेट योर नेट एंड JRF. I am going to take your leave. I will meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.